यहाँ पे क्रिकेट पिच मिलेगी, यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, यहाँ पर हाफ बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, यहाँ पे रिलैक्सोलॉजी पार्क मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिलेगी और यहाँ पर आपको जो है बच्चों के लिए एम्पल किड्स एरिया आपको मिलेगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत पांडे और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक पर। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं एक और नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके। जी हां, मैं आपके लिए लेके आया हूं गुड़गांव के सेक्टर 78 में RF ग्रुप के नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट RF एम्बलिस पर। आज मैं आपको कराऊंगा RF एम्बलिस की साइट विजिट और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। आज हम लोग अपनी जो साइट विजिट है वो गुड़गांव के हल्दीराम टोल टैक्स से करेंगे। हल्दीराम टोल टैक्स जिसको हम लोग मानेसर टोल भी कहते हैं या फिर खिड़की धौला टोल भी कहते हैं। इस वक्त हम लोग जो है वो हल्दीराम टोल टैक्स को या खिड़की धौला टोल टैक्स को क्रॉस करके मानेसर की तरफ खड़े हुए हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये खिड़की धौला टोल है। हम लोग अपनी साइट विजिट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहुँचते हैं सेक्टर 78 में अपनी साइट RF एम्बलिस पर। चलिए शुरू करते हैं। और हमने अपनी साइड व्यू स्टार्ट कर दी है। हमारे राइट साइड में हयात रीजेंसी होटल है और आप सामने देख रहे हैं यहाँ से मानेसर जो है वो 5 किलोमीटर है। जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ से 222 किलोमीटर दूरी पर जयपुर है। हल्दीराम टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद हम फर्स्ट फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। हमने जो फर्स्ट फ्लाईओवर है हमने उसको जस्ट क्रॉस किया है और हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फ्लाईओवर क्रॉस करने के तुरंत बाद ही हमें लेफ्ट साइड में टर्न करना है। और हमने ये लेफ्ट साइड में टर्न कर लिया है। लेफ्ट साइड में टर्न करने के बाद में ये गांव सिखोपुर के लिए हमें जाना है और यहाँ से हमने सिखोपुर के लिए एंट्री कर ली है। आप सामने जो एक हाई राइज कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये आपका रहेजा का रेवांता प्रोजेक्ट है। हमारे राइट साइड में ये झनकार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। NH48 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे से हमने एग्जैक्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब मेरे राइट साइड में ये रहेजा का रेवांता प्रोजेक्ट है और रहेजा के रेवांता प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट हमारा प्रोजेक्ट है RF एम्बलिस। और ये हम लोग पहुंच गए अपनी साइट RF एम्बलिस पर। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुड़गांव के सेक्टर 78 में और अपने प्रोजेक्ट RF एम्बलिस पर। बात करते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो RF ग्रुप जो है वो लगभग 10 साल पुरानी कंपनी है। वैसे ये लोग मार्केट में पिछले 40 साल से रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो मिस्टर मंगल मित्तल जी हैं और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर मोहित मित्तल जी हैं। इस कंपनी के ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट आ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर तो इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो RF अलियास के नाम से सेक्टर 102 में, इसके बाद इनका RF आनंदा सेक्टर 95 में, RF अमलटास सेक्टर 92 में, इसके बाद आपका RF अलांते सेक्टर 108 में, RF अतुल्या सेक्टर 93 में। ये इनके अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं और RF एम्बलिस जो है ये इनका 7वां अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इनके 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत आए हुए हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट इनका सोहना के अंदर है जो RF नॉर्मेशन के नाम से है। इसके अलावा गुड़गांव की हम बात करते हैं तो गुड़गांव में इनका जो है दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर पहला जो प्रोजेक्ट आया था वो गुड़गांव के सेक्टर 93 में RF इंसिग्निया पार्क के नाम से आया था। इसके बाद इनका जो दूसरा दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर गुड़गांव का प्रोजेक्ट है वो है सेक्टर 95 में इंसिग्निया 2 के नाम से।
इसके अलावा इनका पोर्टको के नाम से गुड़गांव में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है, जिसका ये ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट आरएफ एम्बलिस के बारे में। तो आरएफ एम्बलिस जो है ये एक 5.375 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो पेगासस लैंड एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर 58 है, जो इनको 13 मई 2022 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो बिल्डिंग प्लान है वो इनको 19 जुलाई 2022 को मिला हुआ है और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 74 है, जो इनको 1 अगस्त 2022 को मिला हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट एक 5.375 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 798 अपार्टमेंट है, जिसके अंदर जो है आपका जनरल पब्लिक के लिए जो है वो 758 अपार्टमेंट जनरल पब्लिक के लिए और 40 अपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 7 टावर हैं और इसमें अगर हम बात करते हैं, हर टावर में एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टावर की हाइट की, तो यहाँ पर टावर 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 टावर हैं ये G+14 फ्लोर के हैं। इसके अलावा टावर 6 जो है वो G+13 फ्लोर का है और जो टावर 7 है वो G+12 फ्लोर का है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने टाइप के अपार्टमेंट हैं, उनके साइजेस और उनके प्राइसेस के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 5 टाइप के अपार्टमेंट हैं, जिसमें आपको 2 टाइप के 2 BHK, 1 टाइप का 2 BHK स्टडी और 2 टाइप के 3 BHK अपार्टमेंट हैं। जिसमें 2 BHK टाइप 1 का जो साइज है 2 BHK टाइप 1, जिसका कारपेट एरिया 493.21, जिसका बालकनी एरिया 125.08, जिसकी टोटल कॉस्ट 21,71,465 रुपीज़ है। 2 BHK टाइप 2, जिसका कारपेट एरिया 503.55, जिसका बालकनी एरिया 167.81, जिसकी टोटल कॉस्ट 22,14,911 रुपीज़ है। 2 BHK स्टडी टाइप 1, जिसका कारपेट एरिया 643.04, जिसका बालकनी एरिया 143.16, जिसकी टोटल कॉस्ट 28,768 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप 1, जिसका कारपेट एरिया 643.04, जिसका बालकनी एरिया 143.161, जिसकी टोटल कॉस्ट 28,768 रुपीज़ है। 3 BHK टाइप 2, जिसका कारपेट एरिया 645.41, जिसका बालकनी एरिया 159.41, जिसकी टोटल कॉस्ट 28,10,722 रुपीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान के बारे में। जैसा आपको पता है, ये प्रोजेक्ट एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको बुकिंग के टाइम में आपको 5% का पेमेंट करना होगा, जो आपको tcpharyana.gov की साइट पर जाकर आपको लॉगिन करके 5% का पेमेंट करके ये फ्लैट को बुक कराना होगा। इसके बाद अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर आपको 20% का पेमेंट आपको और देना होगा और जो बैलेंस 75% की पेमेंट है वो आपको एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान 3 साल के अंदर आपको पे करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2000 स्क्वायर फीट का कम्युनिटी सेंटर और 2000 स्क्वायर फीट का क्रच कम आंगनबाड़ी एरिया मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हर अपार्टमेंट के साथ में एक 2 व्हीलर की पार्किंग मिलेगी, जो डेडिकेटेड पार्किंग होगी। इसके अलावा यहाँ पे 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए भी स्पेस होगा, जो आपको एज पर गवर्नमेंट प्राइस लिस्ट आप पेमेंट करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको योगा एरिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा, आपको यहाँ पे क्रिकेट पिच मिलेगी, यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, यहाँ पर हाफ बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, यहाँ पे रिलैक्सोलॉजी पार्क मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग मिलेगी और यहाँ पर आपको जो है बच्चों के लिए एम्पल किड्स एरिया आपको मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। तो आरएफ एम्बलिस की साइट पर पहुंचने की जो कनेक्टिविटी है वो एक 24 मीटर रोड से होगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ से NH48 की, जिसको हम लोग दिल्ली जयपुर हाईवे कहते हैं, वो यहाँ से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम SPR पे जाना चाहते हैं तो एक जो है रास्ता बन रहा है जो SPR से सेक्टर 79 को कनेक्ट कर रहा है। वो यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, तो वो रास्ता ही इसका मेन रास्ता होगा। यहाँ से अगर हम SPR को कनेक्ट करना चाहेंगे फ्यूचर में, तो हम यहाँ से एक SPR मात्र 5 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से अगर हम KMP जाना चाहते हैं तो KMP यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पर है। अगर हम यहाँ से IGI एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से NH48 के थ्रू 20 मिनट में IGI एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अगर हम यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे जाना चाहते हैं
तो हम यहाँ से जो है NH48 के थ्रू और CPR को कनेक्ट करते हुए हम द्वारका एक्सप्रेसवे को भी पहुँच जाएंगे। अगर हम यहाँ से बात करते हैं सोहना रोड के लिए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के लिए या फिर गोल्फ कोर्स रोड के लिए अगर हम जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जो फ्यूचर की कनेक्टिविटी, जो ऑलरेडी रोड का काम चल रहा है, अगले 6 से 8 महीने के अंदर वो रोड रेडी हो जाएगा। आप आज की डेट में आकर उस रोड को देख सकते हैं और उसी रोड से इस साइड पर पहुंच भी सकते हैं। तो उस रास्ते के थ्रू हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड या सोना रोड जाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट अगर आप मेरे पीछे साइड में देख रहे हैं, तो ये रहीजा का रेवांता प्रोजेक्ट है। इसके अलावा यहीं पर पास में मानसून ब्रीज प्रोजेक्ट है, यहीं पर मैप्सको का माउंट व्हीलर प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पर गोदरेज के 2 प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्कूल्स की, तो यहाँ पर सबसे पास में बाल भारती स्कूल और झनकार स्कूल यहाँ पे बहुत ही पास में है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं कुंस कोपलन स्कूल की, वो भी यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पर है। सूरज स्कूल भी यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पर है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं मॉल की, तो यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही यहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल मॉल्स हैं जो ऑलरेडी रनिंग मॉल है यहाँ पर, जहाँ पर आज की डेट में सारे ब्रांड्स आए हुए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर सबसे पास में जो बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा वो मेदांता हॉस्पिटल मिलेगा, जो गुड़गांव के सेक्टर 38 में है। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।